डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर दावा किया गया है उन्होंने कि पाक भारत जंग समेत अब तक 6 बड़ी जंगों को रुकवाया और दूसरी जानिब भारत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। देखिए जी, वो पहले तो भारत के बारे से थोड़ी सी बात करते हैं। ये ऑपरेशन महादेव जी ठीक है, उन्होंने एक बात की है अपनी पार्लियामेंट में, जो मेरा इस पर तज्जिया है। बाकी तो जाहिर है कि जो मुख्तलिफ वो जो बंदे थे वो तो कोई थे नहीं जी वो तो खाके थे या कौन थे, वो को बस थे जिन्होंने आके वहाँ पे दहशत गर्दी फैलाई। जी तो वो जो भी खाके थे, जो भी नाम थे, जो भी लोग थे, उनको 1-1.5 घंटे में मार दिया। इतने 2 महीने 4 महीने से वो मिल नहीं रहे थे, वो अचानक मिल भी गए, मार भी गए। जी तो ये तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से मोदी जी को फेस सेविंग देनी चाहिए ना। वो पता नहीं थे भी नहीं भी थे, कोई मारे भी नहीं भी मारे, कोई वो ख़त्म हो गया किस्सा। मतलब ऑपरेशन क्या नाम, महादेव, तो बस वो हो गया। असल बात यह है कि देखें, क्रिकेट 14 तारीख को मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। हमें अब जो है ना वो मुस्बत बातों से निकलना चाहिए, मुस्बत बातों की तरफ बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव। और ये बड़ा अच्छा मेरा ख्याल से उनका फैसला है भारत का। उन्होंने इसको मुका दिया, ऑपरेशन सिंदूर को भी ख़त्म किया। अभी क्या उसमें मतलब जितना आप छेड़ेंगे बात को उतनी बात हो। आज भी मैं देख रहा था जयशंकर जी पे, मुझे काफ़ी अफसोस भी हो रहा था देख के। अच्छे मतलब वो उनके बारे में मेरे अच्छे तासुरात हैं। मुझे अफसोस हो रहा था वो जिस तरह से चारों तरफ से शोर हो रहा था, तनकीद हो रही थी उन पर, और वो दरमियान में बार बार ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई फ़ोन नहीं किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन वो बात उनकी किसी ने सुनी नहीं। और लोग सवाल उठाते रहे वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। तो देखें, ये ऑपरेशन सिंदूर तो वो बाद में हुआ ना, वो 6 तैयारे गिर गए या 7 गिरे या 5 गिरे या जो भी गिरे वो तो। और इसराइल ने इनको चीट किया। ये मैं अभी आज वक्त हुआ तो आज बात करूँगा, वरना बाद में बात करूँगा। ये जो यूरोप में मिसाइल थे, और क्योंकि उनको अपनी ज़रूरत थी उस वक्त, और वो इनके साथ गड़बड़ हुई है। तो अब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर तो ख़त्म हो गया। क्या था, बस उसमें जो भी नतीजा निकला वो ये खुद ही बता रहे हैं इनके लोग आहिस्ता आहिस्ता। इनको नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब यह है कि उसको पूरे को रैपअप ही तो करना है ना किसी तरह। तो रैपअप करने का ये तरीका है कि वो जो 3 लोग थे, जो 3 खाके थे, वो 3 खाके मारे गए चंद मिनटों में। और बाकी ये है कि अब जहाज़ गिरे नहीं गिरे वो आगे वो इनके कोई लोग आके बात करते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे। लेकिन असल बात है कि क्रिकेट का ऐलान हो गया। तो मतलब एक तरह से आप समझें कि वो मतलब इनकी तरफ से ये बात हो गई कि भाई वो लोग भी मारे गए, अचानक ही मारे गए, वो मिल भी गए, खाके मारे भी गए। ये ऑपरेशन महादेव नाम रखा। कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं, कुछ नहीं। वो कहीं दरख्तों में कि घोंसले में छुपे हुए थे दहशतगर्द, तो घोंसला उलट दिया, वो सब मारे गए, ठीक है। उसमें बस पता नहीं कौन थे लोग, वो क्या थे, वो थे भी नहीं थे, वो भारतीय थे, पाकिस्तानी थे, कोई जो है वो अफ्रीकी थे, कोई यूरोप के, कौन क्या वो थे भी। असल बात तो ये कि थे भी या नहीं थे, वो तीनों किसी घोंसले में बैठे हुए थे, किसी जंगल के किनारे इंतज़ार कर रहे थे कि हमें पकड़े आके। उनको पकड़ा, वो मार दिया वो 3 घंटे में, और वो मारे गए। ख़त्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर। इसमें क्या ऐसी बात है। और अब क्रिकेट की तरफ जाएंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो कह दिया आज 6ठी दफ़ा, 7वीं दफ़ा, 8वीं दफ़ा, 50वीं दफ़ा, जितनी दफ़ा उन्होंने बार बार कहा, कह रहे हैं कि मैंने जंगें बंद करवाई, और वाकई उन्होंने करवाई। क्योंकि देखिए इनकी तरफ से दरख्वास्त गई। अब ये भारत की बात नहीं हो रही, भारत के वो जो बैठी हैं शख्सियात RSS की, देवता की, वो इसको एक्सप्लेन करें ना, मतलब इस पर करें बात, कुछ हमें पता चले क्या हुआ उस दिन, ये कौन से लोग थे, दहशतगर्द कौन से थे, क्या थे। इसको तो पूरी डिटेल होनी चाहिए थी आज। ये जो बंदे मारे हैं इन्होंने, जो मेरा नहीं ख्याल मारे, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ऐसे बस मट्टी पाओ और आगे निकलो, यहाँ से क्रिकेट की तरफ निकलो। हम फंस गए बीच में, इससे निकलने का ये तरीका है कि बस बंदे मार दें, शो कर दें कि हमने बंदे मार दिए, जान छूटे,
और आगे क्रिकेट की तरफ जड़ें, बीच में छोटा मोटा वो टुक टाक चलती रहेगी, तो वो बस मतलब है कि बयानात और आगे निकलें। ये अभी तक मेरी तक तो ये दिलात आ रही हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो तो देखिए ना, वो तो फिर एक भाईचारे की तरफ इनका है ना बढ़ने का, इनका भारत का। और हमारी तरफ से भी तो हमेशा हमारी तरफ से तो उन्होंने तो अटैक कर दिया था पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान ने तो जवाब दिया। पाकिस्तान ने तो कहा कि दहशतगर्दी का आप हमें बताएं किसने की है, और किसी आलमी सतह पे कोई न्यूट्रल तंजीम हो, कोई पाकिस्तान को बुला लें, किसी को बुला लें, स्कॉटलैंड यार्ड को बुला लें, FBI को तो बुला नहीं सकते, वो तो किसी और को उठा के ले जाएंगे वहाँ से। FBI तो अजीत डोभाल के पीछे लगी हुई है। बहरहाल तो वो किसी को बुला लेते, कोई तहकीकात करवाते, इनके अपने बड़ी ज़बरदस्त जुडिशल कमीशन बन जाता, इनका मीडिया चला जाता, तो वो बस मार मुर के ख़त्म कर दिया, मट्टी पाई। और बाकी ये है कि वो अब आलमी सतह पर भी एक आइसोलेशन में चले गए, तो वो उधर से चाइना के साथ भी इश्यूज़, पाकिस्तान के साथ भी इश्यूज़। अच्छी खबर वहाँ पे आई है, कंबोडिया और थाईलैंड में जो है वो सीज़ फायर हो गया है, और उस पे जो है वो मतलब वो जंग जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, वो चलती रहती है, वो झड़पें जो भी कॉलोनियल पावर्स यहाँ से गई हैं वो पीछे अपने मसाइल छोड़ के चली गई हैं। अच्छा, अब आते हैं असल मामले की तरफ, और वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ था। बड़ा अच्छा मूड था आज उनका, यानी मूड अच्छा इसलिए था मेरा ख्याल है कल के और आज के दरमियान में। कल तो वो बेचारी जो उनकी EU की जो सरबराह थी वन दर लेन, वो तो दरमियान में फंस गई। बल्कि उनसे पूछा गया बाकायदा कि आपका मूड ख़राब है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा आपका मूड ख़राब है, आपको मतलब वो, क्योंकि उस वक्त तक ये गज़ा के कत्लेआम की ख़बरें आ रही थी, और गज़ा के अंदर ये कि वो लोगों ने एक तरफ फेंक के और सारे मामलात, और वो गज़ा हाथ से निकल गए इसराइल के, और गज़ा में लोग दाखिल हो गए हैं हज़ारों की तादाद में, और सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में ट्रक। अच्छा, रफ़ा को भी तोड़ दिया, रफ़ा की जो था, जो मैंने कल बात की थी ना, रफ़ा को भी तोड़ दिया आज उन्होंने, रफ़ा की चौकी को भी तोड़ दी, और अंदर दाखिल हो गए हैं, और कोई बाहर नहीं, अंदर ही हैं वो सारे लोग। एयर ड्रॉपिंग व्रॉपिंग ये वो सारा वो थोड़ा सा मीडिया शो कर रहा है, लेकिन सारे अंदर दाखिल हो गए लोग। और गज़ा के अंदर जो है वो पानी की भी फराहमी शुरू हो गई है, और बाकी भी सारा शुरू हो गया। तो कल उनका मूड ख़राब था, तो वो गुस्सा जो है वो उनका EU की सरबराह पे उतरा। वो अच्छी खातून है, लेकिन वो पूरे EU की नुमाइंदगी देखे ना, अब बरतानिया EU का मेंबर नहीं है, तो बरतानिया से अलग वो मिले, और उन्होंने कहा 15 से 20% टैरिफ होगा। सही। और पूरे यूरोप के जो मुल्क हैं उनकी नुमाइंदगी एक ही खातून ने की, ना मैक्रॉन, ना उसमें कोई EU है ना, तो EU की तरफ से एक, और बरतानिया जो कि ब्रेक्जिट के बाद EU का मेंबर नहीं बना, तो उनके साथ अलग बात। लेकिन ये है कि वो जो उन्होंने आज कहा कि 15 और 20% के दरमियान टैरिफ होगा, तो 15 ही करेंगे शायद गालिबन, क्योंकि वो बरतानिया EU पे भी 15 की है, 15% कर दिए। लेकिन EU का तो उन्होंने जो डील की है, EU के साथ जो टैरिफ डील की है, अभी गज़ा के ऊपर बड़ी मैं बात करता हूँ, लेकिन EU से उसको कनेक्ट करते हुए फिर आगे आते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तो उन्होंने कुंडा कर दिया, बहुत बुरी डील की है यूरोप ने। अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है, सही। और यूरोप के लिए जो वो बहुत ही बुरी है। अब उसके अगर मैं सिर्फ सेकंड आपको दिखाऊं ना, तो शराइत क्या आई हुई हैं सेकंड स्लाइड में। ट्रेड डील को मुख्तसर हम डील डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन $750 बिलियन की एनर्जी प्रोडक्ट्स लेगा अमेरिका से, 750 बिलियन, ठीक है, बिलियन विद द बी। 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में यूरोप। मजीद मिलिट्री इक्विपमेंट लेगा, जिसका अभी कोई तादाद नहीं बताई गई। असला खरीदेगा वहीं से, लॉकहेड मार्टिन से, इधर से उधर से असला भी खरीदेगा। किसके खिलाफ खरीदेगा ये भी नहीं कुछ पता, यूक्रेन को तो देना नहीं है, आपस में लड़ना है, किससे लड़ना है कुछ नहीं पता, असला खरीदेगा। टैरिफ जो है ज़्यादातर EU की मसनूआत पे, ऑटोमोबाइल समेत, वो जो है, अच्छा ऑटोमोबाइल इंपॉर्टेंट है, वो जो है वो उस पर 15% लगा दी है, लेकिन फार्मास्यूटिकल पे नहीं लगाया अभी। स्टील एल्यूमिनियम पे 50% मौजूद रहेंगे।
और इन एक्सचेंज जो है वो ट्रम्प ने एग्री कर दिया कि वो बड़ा एहसान क्या किया कि 30% नहीं लगा रहे, सही। क्योंकि आप ये सारी शराइत पूरी करें, कितनी 750 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जी। और जबकि अमेरिका से जो यूरोप आएंगी मसनूआत उन पे 0% टैक्स लगेगा, यानी जो अमेरिका से जो भी आएगा वो टैक्स फ्री होगा, सही। और जो यूरोप से वहां जाएगा उस पर टैक्स लगेंगे। तो ये जो है ये क्या है, जरा दोबारा इसमें दिखाएं, आखिरी जुमले पे गौर करें, पहले जुमले पे गौर करें, चौथे पे गौर करें और आखिरी पे गौर करें, और ये मुझे बताएं कि ये जो तीसरा है यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट, ये कैसे होगी? 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 700 बिलियन की एनर्जी प्रोडक्ट्स लेंगे, यानी एनर्जी भी वहां से आएगी, ये ताकि रशिया के चक्कर में ना पड़े, अमेरिका से लें 750 बिलियन की, ये कोई पाइपलाइन वाइपलाइन भूल जाए सारी यहाँ से रशिया से। अच्छा, और उसके नतीजे में, अच्छा अब इसके बाद जो है वो एक फ्रांस के सबसे पहले तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा ये तारीख दिन है, ये एक तारीख दिन है यूरोप के लिए, टेलीग्राफ कोट बयानात हैं तो अखबार को कोट करना। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, 5th ट्रम्प ट्रेड डील अ डार्क डे फॉर यूरोप, ठीक है, एक तारीख दिन है यूरोप के लिए। ब्लूमबर्ग ने क्या हेडिंग लगाई? यूरोपियंस नॉट ट्रम्प फोर्थ, यूरोपियंस नॉट ट्रम्प एंडेड अप चिकनिंग आउट। इस दफा जो है वो ट्रम्प नहीं बल्कि यूरोप चिकन आउट कर गया है, ठीक है, इससे पहले वो टैको चलता था ना, तो अब यूरोप चिकन आउट कर गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रम्प स्ट्राइक्स बिगेस्ट डील एवर थर्ड विद EU विल बाय 750 मिलियन, नहीं है ये, हाँ मिलियन में है शायद, बिलियन खुदा जाने, इन यूएस एनर्जी इन्वेस्ट 600 बिलियन आफ्टर मीटिंग विद प्रेसिडेंट। ये मिलियंस हैं, मिलियन और बिलियन दो हैं, मिलियन में वो बाय करेंगे और ये जो है ये बिगेस्ट डील एवर है। ब्लूमबर्ग, फर्स्ट स्लाइड, EU रिचेस टैरिफ डील विद यूएस टू अवॉइड पेनफुल ट्रेड ब्लो। पेनफुल ट्रेड ब्लो से 30% से बचने के लिए उन्होंने ये डील की है, जिसको डार्क डे के नाम से यूरोप के जो है वो फ्रांस के जो वजीर खारजा हैं इनको डार्क डे का है। लेकिन जो इसमें इसके ऊपर एक जो तबसरा किया है वो किया है हंगरी के जो विक्टर ओबन है, उन्होंने एक तबसरा इसके ऊपर किया है, और वो तबसरा जो है वो कुछ ऐसा तबसरा है कि वो मेरा ख्याल है कि रशिया को बड़ा पसंद आया, और वो ये है, अगर वहाँ का हंगरी के न्यूज़पेपर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, ये गज़ीता एक्सप्रेस ये वहीं से इशाया होता है, वो कहते हैं ट्रम्प जो है 6th ट्रम्प एट वंडरबर्ग फॉर ब्रेकफास्ट, उनको नाश्ते में ट्रम्प ने EU की जो सदर है वो नाश्ते में खा गया, सुबह के वक्त मुलाकात हुई ना। तो ये हंगरी के ओबर्न जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो ट्रम्प है ये वन देन लेन को, वो मासूम सी खातून है, नाजुक अंदाज, वो कहते हैं नाश्ते में वो मतलब लाइट ब्रेकफास्ट वो खा गए ट्रम्प। अब ये जनाब रशिया को ये जुमला बड़ा पसंद आया, रशिया की जो तास है उन्होंने इसको जनाब खूब, ये 7th ट्रम्प एट वॉलनबर्ग EU इन बैड डील विद, ट्रम्प खा गए जनाब, मतलब ब्रेकफास्ट में जो है ना EU को बैड डील विद US। अच्छा, विक्टर ओबन,